हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था अविकारी शब्द। तो देखिए, अविकारी शब्द में आपा ने क्रिया विशेषण कर लिया था और ये मैंने आपको 5 प्रकार के बताए थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक और निपात। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? संबंध बोधक होते हैं। और इसमें से क्रिया विशेषण जो आप कर चुके थे तो आज हम करने जा रहे हैं संबंध बोधक। ये संबंध बोधक, इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा पता लग रहा है कि संबंध बोधक क्या होता है। किसी के साथ संबंध बताना, रिलेशन बताना। कोई एक संज्ञा या दूसरी संज्ञा के साथ, एक संज्ञा सर्वनाम के साथ कोई भी क्या है, संबंध बताता है। तो चलो देखिए, एक इसका मैं इसके वाक्य आपको समझाता हूं। देखिए, खेत के बीच झोपड़ी है। अब खेत और झोपड़ी के बीच, ये जो के बीच है, इन दोनों के बीच क्या है? संबंध बताया जा रहा है। घर के पीछे नीम का पेड़ है। अब घर और नीम का पेड़, जो इनका संबंध कौन बता रहा है? के पीछे। तो यही जो अंडरलाइन जो मैंने कर रखे हैं, के पीछे, के बीच में, इन्हीं को ही संबंध बोधक बोलते हैं। तो इसको विस्तार से हम करने जा रहे हैं। देखिए, इसके संबंध बोधक की डेफिनेशन देखिए क्या बनती है। जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उसका संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन आपने समझी। तो इसके भेद कितने होते हैं? जो संबंध बोधक है, इसके भेद, 2 भेद होते हैं इसके। नंबर 1 होता है विभक्ति के प्रयोग के आधार पर। विभक्ति मैंने आपको कारक में भी बताया था कि विभक्ति क्या होती है। जो वाक्य में किसी के साथ संबंध बताते, का, की, के लिए, के, जो होते हैं, इसे विभक्ति बोलते हैं। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अब कई बार क्या होता है, विभक्ति भी नहीं लगती है, अर्थ के आधार पे हमारे को पता चलता है कि इसके साथ क्या संबंध है। तो देखिए, विभक्ति के प्रयोग के आधार पे पहला हम करें हैं विभक्ति के प्रयोग के आधार पर। ये भी आगे 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य संबंध बोधक और एक होता है विभक्ति युक्त संबंध बोधक, जिसमें विभक्ति लगी हुई होती है, और सामान्य जो होता है जिसमें विभक्ति लगी हुई नहीं होती। जैसे देखिए, सामान्य संबंध बोधक वाला देखिए, जो संबंध बोधक विभक्ति रहित, यानी कि विभक्ति रहित का मतलब है विभक्ति ना लगी हो, विभक्ति रहित होते हैं, उन्हें सामान्य संबंध बोधक कहते हैं। जैसे देखिए, वाक्य देखिए, जैसे राम भरोसे कब तक बैठे रहोगे। अब राम, यहाँ पे डैश लगा दिया है, यहाँ पे विभक्ति आ भी सकती थी, राम के भरोसे, तो के यहाँ पे नहीं लगाया है, तो राम भरोसे कब तक बैठे रहोगे। अब देखो, साधु वर्षों तक हिमालय में रहा। साधु ने वर्षों तक हिमालय में रहा। यहाँ भी कोई भी विभक्ति हमारे पास नहीं है। तो ये सामान्य क्या हुआ? सामान्य संबंध बोधक हुआ। इसी का विभक्ति के प्रयोग के आधार पे जो दूसरा है विभक्ति युक्त संबंध बोधक, जिसमें विभक्ति लगती है। देखो, जब विभक्ति सहित संबंध बोधक प्रयुक्त होते हैं तो वहां क्या होता है? विभक्ति युक्त संबंध बोधक होता है। जैसे देखो, धन के बिना कोई नहीं पूछता। अब देखो, के बिना जो है ये संबंध बोधक है, के बिना। अब धन और कोई का आपस में संबंध कौन बता रहा है? के बिना बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये विभक्ति सहित संबंध बोधक हो गया। तो अब हमारा ये विभक्ति के प्रयोग के आधार पे हुआ। संबंध बोधक 2 प्रकार के बताए थे मैंने, विभक्ति के प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे भी आप कर रहे हैं। देखो,
अर्थ के आधार पे जो है ये 13 प्रकार के हैं, लेकिन इसके अंदर से क्या है आपको शब्दों से ही पता लग जाएगा कि ये अर्थ के आधार पे है। तो देखिए कालवाचक के रूप में, अब किसी भी वाक्य में यदि मैं ये आपको शब्द बता रहा हूं, ये शब्द आपको कहीं पे मिलते हैं तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये अर्थ के आधार पर संबंध बोधक हैं। देखिए कालवाचक के रूप में आता है के आगे, के बीच, के बाद, उपरांत, ये उपरांत है यहाँ पे, उपरांत, से पहले, से बाद, तो ये हमारा हुआ कालवाचक वाला। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक के रूप में के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पास, से दूर, ये क्या है, ये स्थानवाचक के रूप में है। एक होता है दिशावाचक के रूप में। अब दिशावाचक के रूप में देखो के चारों ओर, के समीप, के सामने, ये शब्द उसमें दिशावाचक में लगे हुए होते हैं। नंबर 4 में देखिए समानवाचक के रूप में, यानी इक्वलिटी, जैसे के बराबर, के समान, के तुल्य, सदृश्य, के जैसा आदि लगे होते हैं। 5वां देखिए विरोधवाचक, यानी ऑपोजिट होता है जिसके, के रूप में के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के उल्टे आदि लगे होते हैं। ये व्यतिरेक के रूप में होते हैं, यानी कि व्यतिरेक का मतलब अलग, जिसे आप बोलते हैं अलावा, के सिवाय, के रहित, के अतिरिक्त, के बगैर। अब साधनवाचक होता है। साधनवाचक के रूप में देखो होता है के द्वारा, के जरिए, के निमित्त, ये लगे होते हैं। 8वां है तुलनावाचक, यानी कि कंपैरिजन करते होते हैं। कंपैरिजन से क्या देखो की अपेक्षा, ये एक ही उसके अंदर लगा हुआ होता है। 9वां देखो होता है कारणवाचक। कारणवाचक के रूप में देखो के कारण, के लिए, के मारे। ये 10वां देखिए ये होता है सहचर बोधक के रूप में। सहचर का मतलब साथ में चलने वाला, के साथ, के संग, के समेत। 11वें में देखिए ये उद्देश्यवाचक के रूप में होता है। उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक के रूप में देखिए के लिए, के हेतु, के खातिर। 12वें नंबर पे लेन देन के रूप में होता है। लेन देन के रूप में देखो के बदले, की जगह। और 13वां जो लास्ट है हमारा ये है संग्रहवाचक, यानी कि इकट्ठवाचक, इकट्ठा, भर, पर्यंत, तक। तो ये जो आपको शब्द कहीं पे किसी भी वाक्य में मिल रहे हैं वो हमारा है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। तो स्टूडेंट्स ये हमारे संबंध बोधक हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम समूचय बोधक करेंगे। जैसा आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है इस बोर्ड वाला भी आपने उतारना है, और इसके बाद मैं आपके पास इसकी अभ्यास कार्य यानी कि वर्क बुक भी भेज दूंगा। धन्यवाद।